Hello everyone. Today in Business Studies of Class 12th, Chapter Financial Management, I am going to discuss the next important topic, that is financing decision and its affecting factors. Let's start the topic. Financing decision. First, the meaning of financing decision. It refers to deciding how much finance is to raise from owner's fund and how much to raise from borrowed fund. फाइनेंसिंग डिसीजन वह डिसीजन होता है जिसमें कि एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है या डिसीजन लेता है कि कितना फाइनेंस हम ओनर्स फंड से रेज़ करें और कितना फाइनेंस जो है हम बोरोड फंड से रेज़ करें. इन दिस डिसीजन फाइनेंस मैनेजर हैव टू डिसाइड अबाउट द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस. इस डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर यह डिसाइड करता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, ओनर्स फंड होगा या बोरोड फंड होगा. While taking this decision, the finance manager has to compare the advantages and disadvantages of both source of finance. इस डिसीजन को लेते समय जो फाइनेंस मैनेजर है वह इन दोनों सोर्स ऑफ फंड मीन्स ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को यहाँ पर आपस में कंपेयर करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज़ बेटर और उसी से फिर फाइनेंस को अरेंज करता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं और हमें एज ए फाइनेंस मैनेजर इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेने जा रहे होते हैं एज ए फाइनेंस मैनेजर. नाउ सी, द फर्स्ट इज़ कॉस्ट. एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ओनर्स फंड है या बोरोड फंड है, इन दोनों फंड की जो है रेजिंग कॉस्ट क्या है, मतलब इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है. तो सी हियर द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट. एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी जो रेजिंग कॉस्ट है वह कम से कम आती है. सेकेंड फैक्टर आता है हमारा रिस्क है. रिस्क सोर्स ऑफ फाइनेंस में एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैव सम रिस्क. यहाँ पर हमें एज ए फाइनेंस मैनेजर उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करना है जहाँ पे कम से कम रिस्क हो. द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड. वन शुड ऑप्ट लेसर रिस्की सोर्स ऑफ फंड. हमें उसी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करना है जहाँ पर कम से कम रिस्क होता है. जैसे फाइनेंशियल रिस्क की बात की जाती है तो यहाँ पर कंपनी में हमें एज ए फाइनेंस मैनेजर यही देखना होता है कि क्या हम अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या उसको ऑन टाइम हम पे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं. अगर नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है इस तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे लिए रिस्की है. तो हमें यही यहाँ पर देखना है कि विच सोर्स ऑफ फाइनेंस हैव लेस रिस्क, दैट शुड बी सेलेक्टेड फॉर द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट थर्ड आता है यहाँ पर कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी. कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी में हमें ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी है या कैश की जो लिक्विडिटी है वह सफिशिएंट है या नहीं है. ए कंपनी मस्ट हैव इनफ cash in hand or liquidity if it has to raise capital through debt fund to pay interest and principal amount of debt in time. एक कंपनी को अगर डेट फंड के थ्रू अगर वो फाइनेंस को रेज करते हैं तो एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें ये ध्यान रखना है कि डेट फंड के थ्रू जब हम ले आ रहे हैं तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट होती है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. तो क्या हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी उतनी है ताकि हम आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाते हैं या नहीं, हम आसानी से प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर पा रहे हैं कि नहीं जब ये ड्यू होता है. तो यहाँ पर इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें इसी चीज़ को चेक करना है कि जो लिक्विडिटी है, इनफ्लो ऑफ कैश है, ये सफिशिएंट है या नहीं है. अगर सफिशिएंट है देन वी विल गो फॉर द बोरोड फंड और डेट फंड, और अगर ये सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर लिक्विडिटी नहीं है, सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है, तो इन दैट कंडीशन वी विल गो फॉर ओनर्स फंड, क्योंकि ओनर्स फंड में इस तरह की लाइबिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट आता है कंट्रोल. कंट्रोल फैक्टर में हमें ये ध्यान रखना है एज ए फाइनेंस मैनेजर की जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलिंग राइट है इक्विटी शेयर होल्डर के पास है
और ये इक्विटी शेयर होल्डर क्या ये चाहते हैं कि उनकी कंट्रोलिंग राइट में कुछ डाइल्यूशन हो, कुछ चेंजेस हो? अगर वह नए लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो देन वी कैन गो फॉर इक्विटी शेयर, फिर ओनर्स फंड की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर वह रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, हमें कंट्रोलिंग अपने हाथ में ही चाहिए, वी डोंट वांट द न्यू पर्सन involvement in the controlling managing committee, तो in that case we should go for the borrowed fund in which we can issue debenture and in share we can issue preference share also, because preference share holder and debenture holder have no right to participate in the management. So to retain control of the management of the company in hands of equity shareholder, debentures and preference share should be issued to raise fund. तो यहाँ पे फंड को रेज करने के लिए डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर को इशू करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर की जो कंट्रोलिंग राइट है वह उन्हीं के पास होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है शेयर ऑफ स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है? कैपिटल मार्केट की दो तरह की कंडीशन होती है, एक होती है बूम पीरियड या बूम कंडीशन होती है, एक रिसेशन टाइम या डिप्रेशन टाइम होता है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर जिस समय हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए अरेंज करने का प्रयास करते हैं उस समय अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन बूम पीरियड है, बूम टाइम है, तो इन दैट कंडीशन इट इज़ पॉसिबल टू रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी। तब हम इक्विटी शेयर को इशू करके आसानी से फंड को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सभी कंडीशंस जो होती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होती हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक होता है, वह इक्विटी शेयर को काफ़ी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर यही डिप्रेशन टाइम होगा, रिसेशन टाइम होगा, तो कंडीशंस एडवर्स होंगी और उस समय इक्विटी शेयर को प्रेफर नहीं किया जाएगा। तब हमें क्या करना है, डेट फंड की तरफ जाना पड़ेगा। जो डेट फंड के सोर्सेज हैं जैसे डिवेंचर है, बैंक लोन है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। दैट विल बी सुटेबल फॉर द कंपनी टू अरेंज द फाइनेंस। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज the cost of issuing security. Issue of share and debenture involves cost in form of advertisement, underwriting commission, printing of certificate, etc. So cost also should be considered. तो यहाँ पर एज ए फाइनेंस मैनेजर हमें ये कॉस्ट को भी ध्यान रखना है कि जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस में कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको हम नेगलेक्ट करेंगे और जहाँ पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट है कम होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कहा गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिजनेस को रन करने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वह कम है या ज़्यादा है? इफ़ कंपनी इज़ हैविंग हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रीफर ओनर्स फंड, बिकॉज ड्यू टू हाई ऑपरेशनल कॉस्ट देयर मे बी द बिजनेस में नॉट बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट फंड। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम अगर बोरोड फंड की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारी ऊपर और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और वह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हाई ऑपरेशनल कॉस्ट के केस में हमें ओनर फंड की तरफ जाना है और लो ऑपरेशनल कॉस्ट के केस में हमें बोरोड फंड की तरफ जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन में आपको मार्केट की सिचुएशन को देखना है कि मार्केट की कंडीशन फेवरेबल है, मार्केट में हमारी पहुंच इजी है, जो लोन वगैरह की अवेलेबिलिटी है क्या वो इजी टर्म्स पर अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इफ़ लोन इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट ऑन ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस देन बिजनेस कैन रेज ईजिली फंड थ्रू डेट आइदर वाइस वर्सा। अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल है बोरोड फंड के लिए तो फिर हम इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलेंगे तो फिर हम बोरोड फंड को अरेंज करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ओनर फंड की तरफ जाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड बाय द फाइनेंस मैनेजर वाइल टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन टू अरेंज द फाइनेंस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।